नमस्कार। चलिए, आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि सपनों, ताकत और इतिहास से बनी हैं। ये राजस्थान के शानदार महल और हवेलियां हैं, जो राजाओं, व्यापारियों और कलाकारों की पीढ़ियों की कहानी कहती हैं। और हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गुलाबी शहर जयपुर की धड़कन हवा महल से। जरा सोचिए, मधुमक्खी के छत्ते जैसी इस इमारत और इसकी सैकड़ों जालीदार खिड़कियों के पीछे कितनी कहानियां छिपी होंगी। और यही सवाल है जो हमें आज पूछना है। हम सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं देखेंगे, बल्कि इन दीवारों के पीछे के इतिहास, कला और संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम राजाओं के आलीशान महलों की दुनिया देखेंगे, फिर व्यापारियों की कला से सजी हवेलियों की गलियों में घूमेंगे, कुछ और अनोखी स्मारकों के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर राजस्थान की इस बेमिसाल विरासत को कैसे बनाते हैं। तो चलिए, पहले हिस्से में चलते हैं। ये महल, ये सिर्फ राजाओं के घर नहीं थे। ये तो राजपूत शासकों की ताकत, उनकी शान और उनके विजन का एक जीता जागता सबूत थे। ये है आमेर का किला, अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा। ये राजपूत मिलिट्री और रहने की वास्तुकला दोनों का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब ये एक किला भी था और एक महल भी, दुश्मनों के लिए एक दीवार और रहने वालों के लिए जन्नत। इसे बनवाया था महाराजा मान सिंह प्रथम ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। पर जानते हैं, असली जादू इसके अंदर है। जैसे कि शीश महल। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कमरा जहां हजारों छोटे छोटे शीशों के टुकड़े लगे हों और सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने पर पूरा कमरा हजारों टिमटिमाते तारों से भर जाए। है ना कमाल? अब आमेर से निकलकर चलते हैं जयपुर शहर के बिल्कुल बीच में सिटी पैलेस। इसे 1729 में शहर के फाउंडर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी जयपुर का शाही परिवार यहीं रहता है। ये पैलेस मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक शानदार मेल है, जो इतिहास को आज से जोड़ता है। अब ये उम्मेद भवन पैलेस की कहानी बताती है, और ये कहानी बड़ी अनोखी है। हुआ यूं कि 1929 में मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था। तब महाराजा उम्मेद सिंह ने अपनी प्रजा को रोजगार देने के लिए इस विशाल महल को बनवाना शुरू किया। तो ये महल सिर्फ शान शौकत की निशानी नहीं, बल्कि एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति चिंता का प्रतीक है। 953, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हवा महल की उन छोटी छोटी खूबसूरत नक्काशीदार खिड़कियों या झरोखों की संख्या है। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि शाही परिवार की महिलाएं बाहर सड़क पर हो रही हलचल को देख सकें, पर उन्हें कोई बाहर से न देख पाए। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे आर्किटेक्चर के आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जयपुर का हवा महल, जैसे 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया, वो तो ओरिजिनल है। पर झुंझुनू में जो खेतड़ी महल है, उसका डिजाइन इससे इतना मिलता जुलता है कि उसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाने लगा। तो चलिए, अब बड़े बड़े शाही किलों से निकलकर थोड़ी पर्सनल दुनिया में झांकते हैं। ये हैं हवेलियां। ये उस जमाने के अमीर मारवाड़ी व्यापारियों के घर हुआ करते थे, जहां हर दीवार, हर दरवाजा उनकी दौलत और उनके कला प्रेम की कहानी सुनाता है। और जब हवेलियों की बात होती है तो शेखावाटी का नाम सबसे पहले आता है। इसे अक्सर राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। यहाँ की तो हर हवेली ही एक आर्ट पीस है। यहाँ की खासियत है ये भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पर बनाए गए रंगीन पेंटिंग्स। और इन पर क्या क्या नहीं बना है, पुरानी कहानियों से लेकर उस समय की सामाजिक जिंदगी, भाप से चलने वाली ट्रेनें और अंग्रेज अफसर तक। ये दीवारें उस जमाने का एक जीता जागता दस्तावेज हैं। तो अगर किसी को ये कला का खजाना देखना हो तो नवलगढ़, मंडावा और फतेहपुर जैसे शहरों में जरूर जाना चाहिए। ये कस्बे ऐसी ही खूबसूरत पेंटेड हवेलियों से भरे पड़े हैं। अब चलते हैं रेगिस्तान के बीच जैसलमेर। यहाँ है पटवों की हवेली। ये कोई एक हवेली नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग हवेलियों का एक पूरा क्लस्टर है। इसे एक अमीर व्यापारी गुमान चंद बाफना ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। और इसके पत्थर पर की गई जाली का काम इतना बारीक है जैसे पत्थर नहीं बल्कि कोई गहना हो। महलों और हवेलियों के अलावा भी राजस्थान में बहुत कुछ है। कई ऐसी अनोखी इमारतें हैं जो इस जगह की आर्किटेक्चरल वैरायटी को दिखाती हैं।
जैसे कि धौलपुर का ये निहाल टावर। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है। 8 मंजिला ऊंचा ये टावर उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना है। तो इन सभी अलग अलग महलों, हवेलियों और टावरों को देखकर हम क्या समझते हैं? असल में ये हमें एक ऐसी जमीन की कहानी बताते हैं जहाँ कला, ताकत, व्यापार और संस्कृति सब कुछ हर पत्थर में आज भी जिंदा है और हमसे बात करता है। तो देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है राजाओं के बनाए बड़े बड़े किले और महल, ये उनकी ताकत और उनके राज को दिखाते हैं। और दूसरी तरफ है व्यापारियों की बनाई खूबसूरत हवेलियां, ये उनकी दौलत, उनके व्यापार और कला के प्रति उनके लगाव का जश्न मनाती हैं। ये दोनों मिलकर ही राजस्थान की पूरी कहानी कहते हैं। हर इमारत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अपने आप में एक कहानी है। ये राजपूत, मुगल और यहाँ तक कि यूरोपियन स्टाइल का एक मिला-जुला रूप है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम आज न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर ये दीवारें बोल पाती तो कोई सबसे पहले कौन सी कहानी सुनना पसंद करता? किसी राजा की जीत की कहानी, किसी व्यापारी के सपनों की कहानी, या फिर उस गुमनाम कारीगर की कहानी जिसके हाथों ने इन पत्थरों में जान डाल दी? हर दीवार के पास कुछ न कुछ कहने को है।